वैश्या और लंपट साधु की कहानी। एक बार वहाँ अतुलनीय सौंदर्य की एक वैश्या रहती थी। वह भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए अपने घर आने पर प्रसन्न हुई और उन्हें उत्कृष्ट भोजन कराया। फिर एक दिन भिक्षाटन के लिए उसके घर गए भिक्षुओं में से एक ने उल्लेख किया कि वह कितनी सुंदर थी। इससे सुनने वाले युवा भिक्षुओं में एक के मन में इच्छा जागृत हो गई। अगली सुबह युवा भिक्षु उस समूह में शामिल हो गया जो भिक्षाटन के लिए वैश्या के घर के पास से गुजरने वाला था। वैश्या उस दिन बीमार हो गई, लेकिन उसने अपने नौकरों से उसे बाहर ले जाने को कहा ताकि वह व्यक्तिगत रूप से भिक्षुओं को कुछ खाने को दे सके। युवा भिक्षु ने यह देखकर कि बीमार होने पर भी वह कितनी सुंदर थी, उसके प्रति और भी प्रबल इच्छा विकसित की। हालांकि उस रात उसकी बीमारी बिगड़ गई और सुबह तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जब बुद्ध को उसकी मृत्यु की खबर पता चली तो उन्होंने सलाह दी कि कुछ दिनों तक दफनाया ना जाए, जिसके बाद उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा कि वह उन्हें वैश्या से मिलने ले जा रहे थे। जब युवा भिक्षु ने सुना कि वे कहाँ जा रहे हैं तो वे वैश्या के प्रति उसकी वासना से फिर जागृत हो गए। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वैश्या पहले ही मर चुकी है। जब तक बुद्ध और उनके भिक्षु कब्रिस्तान पहुँचे, वैश्या का एक बार सुंदर और वांछनीय शरीर पहले ही एक बदसूरत दृश्य में बदल चुका था। उसका शरीर अब फूल गया था और उसके हर छिद्र से दुर्गंध निकल रही थी। तब बुद्ध ने वहाँ एकत्रित सभी लोगों के सामने घोषणा की कि वे वैश्या की नीलामी की जाएगी। जो कोई भी सोने के 1000 टुकड़े को देने को तैयार हो, वह इसके साथ बिस्तर पर रात बिता सकता है। कोई भी उस राशि का भुगतान करने को तैयार ना था, ना ही वे कोई अन्य कीमत चुकाने को तैयार थे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आखिर में कोई उसे मुफ्त में भी लेना नहीं पसंद करा। तब बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, देखो, जब तक यह जीवित थी तो कुछ ही लोग उसके आलिंगन में एक रात बिताने में सक्षम होने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने में संकोच करेंगे, लेकिन अब उसे कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। तो फिर सुंदरता क्या है जब शरीर खराब होने और सड़ने के अधीन है। बुद्ध के शब्दों को सुनने के बाद कामुक युवा भिक्षु को जीवन की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ और उसने खुद को कामुक इच्छा की पकड़ से मुक्त कराने का प्रयास किया। इस खूबसूरत शरीर को देखो, घावों का ढेर, हड्डियों पर टिका हुआ, बीमार, कई वासनापूर्ण विचारों का विषय। वास्तव में शरीर ना तो स्थायी है और ना ही चिरस्थायी। हरि ओम तत्सत।